हेलो एवरीवन। आज हम ट्रैफिक इन सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखेंगे, स्कोप क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, और शॉर्ट में देखेंगे कि 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे हम इसका। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम अचीव करते हैं कि जो ट्रैफिक फ़्लो होने वाला है हाईवे पर वो सेफ़ और एफिशिएंट वे में हो सके, सेफली एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया जा सके, या फिर हमको कुछ सामान भेजना है एक जगह से दूसरे जगह तो हम सेफली उसको बिना डिले हुए एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिफाइंस दैट फेज ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड ट्रैफिक ऑपरेशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स एंड हाईवेज। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की उस फेज़ को डिफ़ाइन करता है जिसमें हम डील करते हैं कि हमको ट्रैफिक की प्लानिंग कैसे करना है, उसका ऑपरेशन कैसे करना है और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसे करना है। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब रोड की लेंथ, विड्थ कितनी होगी, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक उस रोड में फ़्लो होगा, ये सारे कैलकुलेशन हमको करना होता है। अब जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ, इसमें आपको एक सेंटर में आइलैंड दिख रहा है जिसको हम चौराहा भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉपर वे में ट्रैफिक फ़्लो होता रहेगा जिससे कोई डिले भी नहीं होगा। प्रॉपर रोड सिग्नल, रोड मार्किंग का भी यूज़ किया गया है जिसके थ्रू ट्रैफिक ईज़िली फ़्लो होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ग्रोथ डे बाय डे कैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्या क्या रीज़न्स है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ टू प्रोवाइड फॉर द सेफ, रैपिड, कंफर्टेबल, एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड environmentally compatible movement of people, goods and services। इसका मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ट्रैफिक को सेफली, जल्दी से जल्दी, कंफर्टेबल वे में और एफिशिएंट तरीके से कन्वीनियंटली ट्रैफिक फ़्लो करा सके ताकि इसका जो असर है वो इन्वायरमेंट पे भी ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ अ कंपैरेटिवली न्यू ब्रांच। जो हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो न्यू ब्रांच है, न्यू ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड हैज़ ग्रोन विद द इंक्रीज इन ट्रैफिक इन रिसेंट ईयर। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है, वो डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, वेहिकुलर ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट, vehicular traffic begin to increase the congestion on the streets, begin to hamper the safe and efficient movement of traffic। अब जैसा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है तो वेहिकुलर ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, स्ट्रीट रोड, पेडेस्ट्रियन के लिए जो पाथ प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जिससे कि सेफ़ और एफिशिएंट मूवमेंट ट्रैफिक हैम्पर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोर एंड मोर एक्सीडेंट्स वर कॉज्ड। अब इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगेंगे, हमको सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पार्किंग फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड किए उसमें इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट वॉज नेसेसरी टू गिव इंक्रीज अटेंशन टू द ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। अब हमको जब ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वेहिकुलर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमको अटेंशन देना होगा रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में,
व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कि रोड में फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी द नीड फॉर बेटर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कैपेसिटी, इंटरसेक्शन, ट्रैफिक रेगुलेशन, सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस, रोडवे मार्किंग्स, पार्किंग फैसिलिटीज़, डिज़ाइन ऑफ बस स्टैंड्स, स्ट्रीट लाइटिंग। तो हमको अच्छा से अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करना होगा रोड के लिए, रोड की कैपेसिटी को चेक करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हमको वहाँ प्रोवाइड करने हैं ये हमको देखना है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ज़्यादा होंगे उससे क्या होगा, एक्सीडेंट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। ट्रैफिक को रेगुलेट कराने के लिए हमको साइन, सिग्नल्स वगैरह यूज़ करना होगा, रोड मार्किंग यूज़ करनी होगी कि कहाँ पर जाना अलाउ है, स्पीड लिमिट का मार्किंग यूज़ करना होगा रोड में, प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, बस स्टैंड डिज़ाइन करना होगा और स्ट्रीट में, रोड में हमको लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी ताकि नाइट के टाइम पे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हमको ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द अर्बन एंड रूरल सेंटर्स इन ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में भी रोड का डिज़ाइन करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ट्रैफिक फ़्लो होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूज़फुल रोल ही हैज़ टू प्ले इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक इन आवर सिटीज़ एंड टाउन्स। ट्रैफिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज करता है, बहुत ही हेल्पफुल और मेन रोल प्ले करता है बेटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि बहुत अच्छा से अच्छे वे में ट्रैफिक फ़्लो हो पाए। Some universities in India are now offering post graduate courses in traffic engineering। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में डिमांड है कि उनको ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट मेंबर की ज़रूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि डे बाय डे ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उसका जो स्कोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। The scope of traffic engineering are divided into 6 major part। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो स्कोप है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ट्रैफिक ऑपरेशंस, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, प्लानिंग एंड एनालिसिस, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मेजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं व्हीकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, रोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रोड की लेंथ कितनी होनी है, विड्थ कितनी होनी है, कौन से टाइप का वो रोड है, और हमको देखना होता है पार्किंग फैसिलिटी, किस टाइप के व्हीकल उस रोड में मूव होंगे, उसे हमको उसकी कैपेसिटी डिटरमाइन करनी होगी। ये सारी चीज़ें हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन करते हैं। और हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो रोड यूज़र्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है और वहाँ पर किस टाइप के रोड को इम्प्लीमेंट करना है, किस टाइप के रोड का डिज़ाइन करना है। ये सारी चीज़ें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। अब ट्रैफिक की स्टडी करना है, मतलब वहाँ पे कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, पीक टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक फ़्लो होगा, उससे हम ट्रैफिक की कैपेसिटी का डिज़ाइन करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। हम रोड मार्किंग का यूज़ करेंगे, रोड साइन, सिग्नल का यूज़ करके हम ट्रैफिक को ईजी से ईजी वे में रेगुलेट करेंगे और एक्सीडेंट रेट को कंट्रोल कर सकेंगे। प्लानिंग एंड एनालिसिस, हम प्लानिंग करेंगे कि हमको किस टाइप का रोड वहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस किस डायरेक्शन में हम पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। हमको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना होगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब कि व्हीकल का साइज़, शेप, 2 व्हीलर व्हीकल है कि 4 व्हीलर व्हीकल है, और रोड का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब कि रोड की लेंथ, विड्थ, रोड के डायरेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करना होगा हमको। और हमको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ये भी देखना होगा कि हम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेकर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका भी हमको प्रॉपरली डिज़ाइन करना होगा। नेक्स्ट है 7th पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। 8th है मेजर्स
फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। हमको ट्रैफिक का जो ऑपरेशन है, मतलब जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। तो इसके आगे देखते हैं डिटेल में कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर एनी इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। अगर हमको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइप का वहाँ ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक साइंस सिग्नल्स का यूज़ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स विथ वेरियस टाइप्स ऑफ रोड यूजर्स इन द रोड मूविंग विथ डिफरेंट व्हीकल्स। अब जो रोड में जो ट्रैफिक फ्लो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स मूव करते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि हर रोड का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रोड हमको कंस्ट्रक्ट करनी होती है। व्हीकल्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, the study of vehicular characteristics are essential in the study of traffic and its analysis। ट्रैफिक की स्टडी और एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस टाइप का ट्रैफिक फ्लो होगा। द वेरियस स्टडीज़ टू बी कैरिड आउट द एक्चुअल ट्रैफिक इंक्लूड स्पीड, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ट्रैवल पैटर्न्स, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब ट्रैफिक की स्टडी में हम देखते हैं कि वहाँ पे कितनी स्पीड लिमिट है, कितनी स्पीड की व्हीकल्स मूव करेंगी, किस टाइप की व्हीकल मूव होंगी, वॉल्यूम क्या होगा ट्रैफिक का, कैपेसिटी क्या है रोड की, ट्रैवल का जो पैटर्न है, रूट है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी। और हमको ये देखना होगा कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या रीजंस है जिसके कारण उस पाथ में डिले हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट में ऑल्सो कंसीडर द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्किंग एंड एक्सीडेंट स्टडीज़। हम ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, पार्किंग फैसिलिटी हमको कैसे प्रोवाइड करनी है ये हम देखेंगे, और एक्सीडेंट रेट जो है एक्सीडेंट की भी स्टडी करनी होगी। कितने एक साल के अंदर कितने एक्सीडेंट हुए हैं अगर वहाँ पर कोई रोड एग्जिस्टिंग है तो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अब ट्रैफिक को ऑपरेट कराना है, कंट्रोल कराना है, रेगुलेट कराना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल्स का। रेगुलेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड ऑर्डिनेंस और अदर ट्रैफिक रेगुलेटरी मेजर्स सच एज स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट अगर रोड मार्किंग के थ्रू हम स्पीड लिमिट शो करते हैं तो इससे क्या होगा कि ड्राइवर को पता चल जाएगा कि इस पाथ में इतनी स्पीड लिमिट रखनी है, जिससे क्या होगा ट्रैफिक ईजिली रेगुलेट होता रहेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लाइक साइन, सिग्नल, आइलैंड आर मोस्ट कॉमन मीन्स टू रेगुलेट द ट्रैफिक। आइलैंड का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, चौक जो प्रिपेयर किया जाता है ताकि ट्रैफिक जो है वो ईज़िली फ़्लो होता रहे। साइंस का यूज़ करके कि किस डायरेक्शन में प्रोहिबिटेड एरिया है, कौन से एरिया से होकर हमको मूव करना है, ये सारी चीज़ें हमको साइन के थ्रू पता चलेंगी। कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर स्कूल है, क्योंकि स्कूल वाले एरिया में हमको थोड़ा स्पीड लिमिट कम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक प्लानिंग एंड एनालिसिस। ट्रैफिक प्लानिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फेज फॉर हाईवेज लाइक एक्सप्रेसवेज। ट्रैफिक प्लानिंग डिफरेंट टाइप के रोड के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए डिटेल में प्लानिंग करनी होती है, किसी के लिए हमको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है। जैसे कि एक्सप्रेसवे में जो स्पीड लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट हाईवे। ऑल द एस्पेक्ट्स सच एज क्रॉस सेक्शन, surface detail, side distance requirement, horizontal and vertical alignment etc. तो इसमें हमको ट्रैफिक प्लानिंग में हमको क्या करना होगा, क्रॉस सेक्शन देखना होगा, रोड का जो डिज़ाइन है वो कैसे करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए रोड की, कौन से मटेरियल का यूज़ करना है, सरफेस डिटेलिंग करनी होगी हमको, साइड डिस्टेंस हमको देना होगा कि अगर दो व्हीकल मूव कर रहे हैं तो उसमें कितना साइड डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये एक व्हीकल है और दूसरी व्हीकल ये है
तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर एक व्हीकल ये है और इसके पीछे एक व्हीकल है, तो अगर कोई व्हीकल ओवरटेक कर रहा है तो उसके बीच में प्रॉपर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में इसमें पढ़ना होगा। वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमको देखना होगा कि कितना हमको प्रोवाइड करना है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है रोड को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अब वर्टिकल अलाइनमेंट दैट मीन्स आप समझिए ये रोड है। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात होती है मतलब वर्टिकल प्रोफाइल, मतलब कि ये आपका रोड है, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल प्रोफाइल कि रोड की कितनी थिकनेस रखनी है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब कि ये जहाँ पर ट्रैफिक फ्लो होगा, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो इसकी स्टडी हमको करना होगा। इन विच ऑल्सो इंक्लूड इंटरसेक्शन एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ आर टू बी सुटेबली डिज़ाइन। हमको इंटरसेक्शन पॉइंट, पार्किंग फैसिलिटीज़, ये सब का भी प्रॉपरली अच्छे से डिज़ाइन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमको क्या करना है, रोड का क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट डिज़ाइन करना है। दिस पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियर्स फंक्शन कंसर्न इटसेल्फ विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे एंड स्ट्रीट्स। इसमें जो ट्रैफिक इंजीनियर होता है, वो डिज़ाइन करता है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करता है रोड का, हाईवे, स्ट्रीट्स का। इंटरसेक्शन डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट एंड ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी। इसमें हम हर जगह पर जैसे पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम हर जगह पर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड नहीं कर सकते और हर जगह ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हमको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड करनी होगी, और कहीं कॉलेज है तो वहाँ पर भी हमको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मार्केट है तो वहाँ पर हम ऑन स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्शन करना कि रोड में ट्रैफिक जो फ्लो हो रहा है वो अच्छे से फ्लो हो पा रहा है या नहीं। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द traffic engineering is to organize and administer the various program intended to secure safe and efficient traffic in towns and cities। जो मैनेजमेंट का काम होता है वो ये होता है कि वो टाइम पे कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते रहें रिलेटेड टू ट्रैफिक, जैसे ताकि उनको ट्रैफिक के रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रैफिक के साइन सिग्नल क्या शो करना चाहते हैं ये प्रॉपरली उनको नोन हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दिस फील्ड ही इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव framework of the city development dealing with education, legislation and enforcement measures। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम होता है कि वो प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करे कि प्रॉपर रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और जो ड्राइवर है उनके पास प्रॉपर लाइसेंस वगैरह है या नहीं, ताकि रोड ट्रैफिक को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उनके पास लाइसेंस है तो प्रॉपर उनको रूल्स, रेगुलेशन पता होगा कि कैसे, किस डायरेक्शन में गाड़ी को मूव कराना है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। फॉर एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक, the traffic engineer has to be take resources to a number of measures such as measures for regulation of parking of vehicles। अब ट्रैफिक को फ्लो कराना है तो हमको टाइम पे ये देखना होगा कि वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो हो पा रहा है या नहीं ईज़िली। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर हमारे पास कुछ बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है कि रोड ख़राब हो रहा है या फिर उसकी कैपेसिटी जो है बहुत ही ख़राब हो गई है, वो लोड बेयर नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेजर्स होने चाहिए कि हम उसको बिना ट्रैफिक डिस्टर्ब किए उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेजर फॉर रेगुलेशन ऑफ पार्किंग ऑफ व्हीकल्स।
व्हीकल्स ईजिली पार्क हो पाएँ रोड में ऑन स्ट्रीट पार्किंग के थ्रू या फिर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के थ्रू। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस सच एज ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स, पेमेंट मार्किंग, चैनलाइजेशन टेक्निक्स टू गाइड एंड सिक्योर द सेफ एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक कंट्रोल साइंस सिग्नल का प्रॉपरली यूज़ हो रहा है या नहीं, प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में ट्रैफिक फ्लो हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, legislation and enforcement measures for regulating the drives, vehicles and road users like pedestrian, cyclist और motorcyclist। जो व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, रोड यूज़र्स जो हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर उनको रूल्स और रेगुलेशंस पता होना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए उनको जब वो रोड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो, चाहे वो पेडेस्ट्रियन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये जो 3 E's हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए। अब 3 E's में सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग, सेकेंड है इन्फोर्समेंट, थर्ड है एजुकेशन। अब इसको डिटेल में देखते हैं। द वेरियस phases of traffic engineering are implemented with the help of engineering, enforcement and education। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ते हैं ट्रैफिक को फ़्लो कैसे कराना है, तो ट्रैफिक अच्छे से फ़्लो कैसे होगा, किसकी हेल्प के थ्रू होगा, इंजीनियरिंग का यूज़ करके, इन्फोर्समेंट का यूज़ करके और एजुकेशन का यूज़ करके। अब देखते हैं इन्फोर्समेंट क्या होता है। इन्फोर्समेंट इज़ यूजुअली मेड थ्रू ट्रैफिक लॉज, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। इन्फोर्समेंट में हम ये पढ़ते हैं कि जो ट्रैफिक के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उनका प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट रेट को कंट्रोल कर सकें और ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकें। एजुकेशन में एजुकेशन को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें हम प्रॉपरली सफिशिएंट वे में पब्लिसिटी कर सकें स्कूल के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू, ताकि रूल्स, रेगुलेशंस, कैसे ट्रैफिक फ़्लो होना है, कैसे गाड़ी मूव करानी है और जो सिग्नल्स हैं उनका यूज़ कैसे करना है, ताकि ह्यूमन का जो एजुकेशन है ट्रैफिक के लिए वो बढ़ सके और वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें जब वो रोड का यूज़ कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फेज़ में हम ये पढ़ते हैं कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड की जो डिज़ाइनिंग है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, वो अच्छे से अच्छी हो। रोड में जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटर से बेटर हो सके। इंस्टॉलेशन ऑफ सुटेबली डिज़ाइन ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, सारे जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं जैसे कि साइन, सिग्नल, रोड मार्किंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रोड में यूज़ हो और उसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है।